हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। वेलकम बैक बेला क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का लेक्चर है ये, ठीक है, मैथ्स में। और आइए हम देखते हैं इसमें किस तरीके से हम इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, दिया है क्या, एक साइड में आपको हिंदी का क्वेश्चन दिख रहा होगा और इस साइड में आपको इंग्लिश में दिया हुआ है क्या, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब देखिएगा, यहाँ पे हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग बताने वाले हैं ये प्रोडक्ट कैसे होने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कौन सी आइडेंटिटीज लगने वाली है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपको ये फॉर्मूला बताया गया होगा x प्लस ए और x प्लस बी, ये दोनों का प्रोडक्ट हम लोगों को करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर है। अगर इस साइन कोई भी एक चेंज हो जाए, मान लीजिए एक प्लस हो जाए एक माइनस हो जाए, ये प्लस है एक माइनस है, ठीक है ना, या दोनों माइनस पहले लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर है। अब इसी में मान लीजिए फर्स्ट वाला केवल प्लस हो, सेकंड वाला आपका माइनस में हो, तो देखिए कैसे होता है, कुछ इस टाइप से हम लोग लिख देते हैं इनको, ठीक है। और एक और है इसमें x माइनस ए और क्या होगा x प्लस बी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। क्लियर है। तो ये चार जो हैं आपके फॉर्मूले, इन सभी क्वेश्चन में अप्लीमेंट होते हैं। फिलहाल इसके अलावा भी एक और फॉर्मूला हो सकता है, कब, जब आपका एक ब्रैकेट में यानी सेम नंबर गिवन हो, x माइनस ए और x प्लस ए अगर गिवन हो, तो उसके लिए क्या यूज होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। इन चार के अलावा एक और ये भी फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है, यूज हो सकता है। आई बात समझ में। क्वेश्चन के बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो नोट कर लेंगे, फिर मैं आइडेंटिटीज आपको यूज करना यहाँ पे बताता हूं। देखिएगा फर्स्ट का सोल्यूशन कैसे क्या है इसको समझिएगा आप लोग। क्या दिया है, 103 इंटू 107, तो क्या लिखेंगे 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। इज इट क्लियर। तो पहला क्या हो गया आपका x, दूसरा क्या हो गया a, x प्लस बी, यानी x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी फर्स्ट आइडेंटिटीज हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस, फिर क्या होगा यहाँ पे a इंटू बी, मतलब 3 इंटू 7। आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस, इन दोनों का एक्स स्क्वायर की क्या रखेंगे, एक मिनट, एक्स स्क्वायर की जगह आपका क्या है 100 है, 100 का स्क्वायर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे 100 का स्क्वायर कितना होता है ये भी देख लीजिए आप लोग, होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, यानी 1000 होगा, 21 होगा। सबको ऐड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होगा, 2 1 यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर ये 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, फिर इस जगह पे 1 होगा और 1 होगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं इस फॉर्मूले को, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है भाई, ये समझ लीजिएगा। क्या दिया है, 95 इंटू 96। तो ध्यान देंगे किस तरीके से यहां सॉल्व करते हैं ये समझिएगा। 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस लगाएंगे, -5 प्लस 4, सॉरी माइनस है ना, माइनस ही लगेगा यहाँ पे भी, इंटू 100 और प्लस का क्या हो जाएगा 20, क्या होगा 0 0 0 प्लस, नहीं माइनस होगा, 900 हो जाएगा और प्लस का 20। ओके, इनको ऐड कर लेते हैं, इसको इन दोनों को 1 0 0 2 0 माइनस 900 और इसको लेस कर देंगे। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, नोट कर लेंगे इसे आप लोग, सब्ट्रैक्शन यहां कर लीजिएगा आप लोग। क्लियर। अब इनके जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड का थर्ड समझिएगा, क्या है 104 है इंटू 96 है, तो क्या लिखेंगे 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। क्लियर। क्या होगा 100 स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 10,000 माइनस 16,
सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लेंगे आप लोग इसे। नोट हो गया? चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इसको नोट कर लेंगे, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इसके पहले आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, ठीक है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। देखिए यहां पे इसके पहले हमने एक फॉर्मूला यहां पे लिखवाया था, x माइनस ए एक्स प्लस ए, ठीक है? तो यहां पे आपका एक फॉर्मूला था, यानी एक में प्लस था, एक में माइनस था। यानी कई बार ऐसा होता है कि उसका जो वैल्यू होता है वो गिवन होता है, हमको उसके क्वेश्चन लिख देने होते हैं, इसलिए हमको विद क्वेश्चन ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। आई बात समझ में? जैसे एक और फॉर्मूला, मतलब दो और फॉर्मूले होंगे साथ में, दो और फॉर्मूले होंगे साथ में, जैसे x प्लस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस ए स्क्वायर। अगला क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस ए स्क्वायर, ठीक है? तो ये आपके दो फॉर्मूले हो गए, और इसके बाद एक और होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या लिखवाया गया था, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। क्लियर है ना? इस टाइप से होते हैं, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर 1 किस टाइप से सॉल्व होते हैं, ठीक है ना? यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है ये, ठीक है? क्या दिया है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर? अब यहां पे मैं आपको बता दूं आइडेंटिटीज कौन सा यूज होगा, ये देखिएगा। जैसे एक्स वाई के सामने क्या है, प्लस है, जैसे एक्स और वाई, अगर यहां पे वाई होता तो एक्स वाई ये होता, तो इसके सामने प्लस दिया है। क्या दिया है, प्लस। अब इसको फॉर्मूले में इसको तोड़ेंगे, क्या होगा, 3x का स्क्वायर होगा प्लस 2, ए की प्लेस पे 3x और y की प्लेस पे आपका y है और y का स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला कौन सा है, a प्लस 2ay प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है? तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, 3x प्लस y का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। फॉर्मूले का यूज हो गया। ठीक इसी टाइप से आपके क्वेश्चन नंबर 2 इसके गिवन होंगे, जो क्या दिए गए हैं, 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, ठीक है ना? तो यहां 2y होगा स्क्वायर, 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा। क्लियर? यहां क्या लिखेंगे हम लोग, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है? नोट कर लेंगे आप लोग। लास्ट क्वेश्चन होगा इसका, लास्ट क्वेश्चन मीन्स इस क्वेश्चन का लास्ट है। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई 100। लिखेंगे कैसे, एक ब्रैकेट में आपका प्लस में होगा, एक में माइनस में होगा, ठीक है? एक में प्लस में और एक में माइनस में। दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे आप लोग इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हिंदी मीडियम वालों को भी यही करना है, इसमें कोई हिंदी लिखने की जरूरत नहीं होती है। वाई को वाई ही लिखेंगे हम लोग, एक्स को एक्स ही लिखेंगे, 1 को 1 ही लिखने वाले हैं। क्लियर है? नोट कर लेंगे इसे आप। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपका, हो गया 4 पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूला पहले आप ध्यान देंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्लियर है बात? ये फॉर्मूला हुआ। एक बात और ध्यान से सुनिएगा, विथ साइन हम लोग यूज करते हैं यहां पे। अब जैसे कि अगर हम लोगों का आ गया a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस यहां माइनस बी का स्क्वायर करते हैं, और ये c का स्क्वायर होता है 2 इंटू ए इंटू माइनस बी होता है। क्लियर? प्लस 2 इंटू माइनस बी होगा इंटू सी होगा, और क्या लिखेंगे हम लोग, और हम लोग लिखने वाले हैं a 2a इंटू सी। विथ साइन यूज करते हैं। क्लियर है बात? विथ साइन हम लोग यूज करते हैं। अब मान लीजिए इन केस अगर आपके पास आ जाए a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2
ए इंटू बी प्लस 2, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे b है और माइनस का c है प्लस 2 a इंटू माइनस का c है। ठीक है ना। अगर दोनों जगह यहां पे c के सामने का जो कोफिशिएंट मींस आगे जो वैल्यू अगर नेगेटिव है तो c वैल्यू क्या है, माइनस है। अगर b दोनों मतलब कोफिशिएंट जहां पे b लिखा हुआ है उसके कोफिशिएंट अगर नेगेटिव में है तो b माइनस है। अगर यहां पे और यहां पे a की वैल्यू, a के जो कोफिशिएंट्स होंगे अगर वो वैल्यू नेगेटिव है तो वो a का वैल्यू क्या होगा, कंप्लीटली नेगेटिव होगा। क्लियर है। आगे देखिएगा, इन केस दोनों निगेटिव हो तो क्या होगा, आइए वो भी देख लेते हैं। दोनों अगर निगेटिव है तो क्या होगा, यानी दोनों अगर निगेटिव होते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे प्लस के फॉर्म में होता है। वो भी कैसे देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो भी कैसा होगा, माइनस का बी का स्क्वायर होगा ना। फिर माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस का बी प्लस 2 इंटू माइनस बी इंटू माइनस का सी प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस का सी। क्लियर है बात। तो ये आपके चार फॉर्मूले बनते हैं और इनका यूज करके सॉल्व करेंगे। और अभी हमने जो ये साइन के बारे में यहां बताया ना, क्योंकि अभी इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा ये गिवन होगा, आपको कन्वर्ट करना इस फॉर्म में। क्लियर है, इसके बाद का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो नोट करेंगे इस फॉर्मूले को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा, फर्स्ट वाले को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। और मैं ये कहूंगा कि आप जो है ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि शॉर्टकट की जो चीजें होती हैं बहुत ही प्रॉब्लम करती हैं। अभी नहीं तो आगे चल के करेंगे। ठीक है ना। इसलिए अच्छे से इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे और आप उसको करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है कई बच्चे पढ़ भी लिए होंगे, तो भाई जो लोग पढ़ लिए होंगे वो प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। देखिए, x प्लस 2y प्लस 4z का फॉर्मूला क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2y का स्क्वायर होगा प्लस 4z का स्क्वायर होगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू क्या होगा 2y होगा प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे a इंटू 4z होगा। ठीक है। लिखेंगे क्या हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस कितना हो जाएगा 16yz प्लस 8xz। दिस इज योर आंसर। ठीक है। कोई डाउट है, मुझे लगता नहीं होगा आपको डाउट होगा, इसमें पूरा क्लियर होगा। आगे देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 2x माइनस वाई प्लस होल स्क्वायर। यहां पे क्या है, बीच वाला माइनस है तो ये टर्म लगेंगे। ठीक है। तो ध्यान देना भाई, कैसे सॉल्व करते हैं, 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर z का स्क्वायर प्लस 2x इंटू माइनस का y प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू z, फिर क्या होगा प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 2x इंटू z। ठीक है। क्लियर है, सेम फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है आपका। क्लियर है ना। अब देखिएगा क्या लिखने वाले हम लोग, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 4xy माइनस 2yz और प्लस का 4xz। दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे आप लोग इसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड था ये। और इसी टाइप से आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड दिए गए हैं। थर्ड में देखिएगा आप लोग, 2x प्लस 3y प्लस 2z। ठीक है। तो माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू माइनस 2x इंटू 2z। ठीक है। देखना भाई क्या करने वाले हम लोग, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर
प्लस 4z² माइनस 12 हो जाएगा यहाँ पे xy प्लस 6 2 12 होगा yz माइनस 8xz। नोट कर लोगे भाई आप लोग इसे, ये आपके सोल्यूशन है फर्स्ट मीन्स क्या फोर्थ के थर्ड तक के। नोट कर लीजिए आप लोग इसे, हो गया। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 बस बताने वाला हूं, बाकी ये 2 क्वेश्चन आप लोग सेल्फ करिएगा, ठीक है। हो गया, चलिए आते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में तो 6 है आपका 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा 1/4a का होल स्क्वायर और यहां पे क्या होगा माइनस 1/2b का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस का 1/2b। ठीक है, क्लियर है यहां तक, क्लियर है। फिर आगे हम लोग क्या लिखने वाले हैं 2 इंटू, देखिएगा ये a हो गया ये b हो गया, ठीक है। तो फिर भी क्या लिखने वाले हम लोग माइनस 1/2b इंटू 1 यानी ये हो गया bc प्लस 2 इंटू ac यानी 1/4a इंटू 1, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं ये देखना। तो 1/16 a का स्क्वायर प्लस 1/4 b का स्क्वायर प्लस 1, ये 2 से और ये 2 कैंसिल करेंगे और आपके सामने क्या दिखा माइनस 1/4 ab। फिर यहां पे क्या होगा 2 से 2 कैंसिल करेंगे माइनस b दिखेगा आपको, फिर ये दोनों कैंसिल करेंगे 2 होगा नीचे और प्लस में आपका आएगा क्या 1/2a होगा। दिस इज योर आंसर, नोट कर लेंगे आप लोग इसे, हो गया। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, हालांकि देखिए मैंने आपको बताया था कि यहां पे भी ये आइडेंटिटीज यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से यूज होते हैं ये आइडेंटिटीज यहां पे, ये समझिएगा। जैसे भी क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात कर लें तो समझिएगा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz, ठीक है। तो z कहां कहां दिया है भाई, कहां कहां पे नेगेटिव है, सेम नंबर के सामने अगर नेगेटिव है वो नंबर क्या होगा नेगेटिव होगा। मतलब ये आपका z है और ये भी z ही है, यहाँ x है ये x है ये y है, तो z दोनों जगह दिया हुआ है, दोनों जगह नंबर क्या है z में है, तो z वाला नंबर क्या होगा आपका माइनस में होगा, z का जो कोफिशिएंट होगा वो निगेटिव होगा। अब कैसे होगा ये समझिएगा, ये 2x का स्क्वायर होगा, ये 3y का स्क्वायर होगा और ये क्या होगा -4z का स्क्वायर होगा। क्लियर बात हो गया। अब देखिएगा प्लस यहां पे 2 इंटू 2x और यहां पे क्या होगा 3y। देखिए सॉल्व करिए, क्या 12 आ रहा है आपका, बिल्कुल आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे प्लस 2 इंटू y क्या दिया है 3y इंटू z में क्या है माइनस का 4 है, ठीक है। देखिए इसको भी मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 और 6 4 24 माइनस में होगा xz बिल्कुल होगा। अब देखिएगा प्लस 2 इंटू फिर क्या होता है x क्या दिया है 2x इंटू माइनस का 4z, तो ये क्या होगा 2 2 4 4 और 4 16 xz होगा। यानी इसका मतलब अपना फार्मूला क्या बन गया 2 हो गया 3 हो गया और 4 हो गया, लेकिन कैसा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, नोट कर लेंगे आप इसे। और क्वेश्चन नंबर 3 आप सेकंड आप ध्यान से सुनेंगे, क्या दिया है 2x² प्लस y² प्लस 8z का स्क्वायर माइनस 2 √2xy प्लस 4 √2yz
माइनस 8xz। क्लियर है बात? तो लिखेंगे कैसे इसे, एक मिनट, यहाँ पे साइन भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, यानी x का नंबर क्या है, नेगेटिव है। x क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ भी x है यहाँ भी x है। अगर यहाँ लिखा होता माइनस और यहाँ लिखा होता माइनस तो y कॉमन है, मतलब y नेगेटिव रहा होता। क्लियर है बात ना? अब देखना इसको लिखेंगे कैसे, -√2 का 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और ये क्या लिखेंगे हम लोग, 2√2z का होल स्क्वायर। माइनस नहीं, प्लस 2 इंटू माइनस √2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, क्या है आपका 2√2z प्लस 2 इंटू ए है, मतलब क्या है आपका √2x इंटू 2√2z। क्या हो जाएगा पूरा का पूरा फॉर्मूला, देखिए मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4, 4 2 8, माइनस में होगा, बिल्कुल सही है। आंसर क्या होगा आपका, माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग। बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर 6, इसे आप पहले नोट कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बता रहा हूं। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं, ध्यान से समझिएगा। और यही फॉर्मूले आपके क्वेश्चन नंबर 7 में भी यूज होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का फॉर्मूला सेम होगा, बट देखिएगा करने का तरीका क्या क्या होगा। क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। अगर इसको और हम सॉल्व कर दें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब। अच्छा, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मत सोचिएगा मेरा हाफ ईयरली एग्जाम हो गया है, मुझे ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई सेम चीजें आपका क्लास 10th में है। अगर ये बेसिक चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी तो फिर आगे आप 10th में प्रॉब्लम में हो जाएंगे। इसलिए अभी से इन चीजों को सीख लें, नहीं सीखेंगे आगे प्रॉब्लम जरूर करेगा वो। ठीक है ना? और मुस्कुराने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरा हाफ ईयरली एग्जाम हो गया, मुझे अब ये नहीं पढ़ना। ठीक है ना? पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं सीखे सीखना पड़ेगा। आई बात समझ में ना? ध्यान दीजिएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस a स्क्वायर b प्लस a b का स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखिएगा इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन। ठीक है ना? क्या दिया भाई, एक में प्लस वाले बताऊंगा, एक माइनस पे। ठीक है, ध्यान देना। तो फर्स्ट वाला सोल्यूशन देखिएगा, क्या दिया है आपका 2x प्लस 1 का होल क्यूब, क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू 2a, क्या हो जाएगा a b, और ब्रैकेट में क्या होगा, एक काम करिएगा नीचे वाला हम डायरेक्टली यूज कर लेते हैं, ये a का स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर। नीचे वाला लास्ट वाला यूज कर रहे हैं फॉर्मूला इसमें, ये वाला। ठीक है, क्लियर है? अब आगे देखिएगा, ये क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 होगा, यानी 2x का स्क्वायर 4 होगा, 4 4 3 जा 12x प्लस ये कितना हो जाएगा 6x। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 इसका देखिएगा, सेकंड नहीं बता रहा हूं मैं, सेकंड आप लोग सेल्फ करिएगा, थर्ड बता रहा हूं मैं। क्या है, फ्रैक्शन में है इसलिए बता रहा हूं। 3/2 x प्लस 1 का होल क्यूब, तो क्या होगा 3/2 x का होल क्यूब प्लस क्या हो जाएगा यहां पे 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर होता है, यानी 3/2 x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3/2 x इंटू 1 का स्क्वायर। क्लियर है? सॉल्व करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 27/8 x का क्यूब प्लस 1 प्लस यहां भी क्या हो जाएगा 27/4 x का स्क्वायर प्लस
9/2x, ठीक है, दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे आप लोग इसे। लास्ट क्वेश्चन होगा फोर्थ वाला, क्या है भाई, x - 2/3y का होल क्यूब, तो x क्यूब प्लस 2/3y का होल क्यूब प्लस 3 है ना, 3 2/3y का होल स्क्वायर इंटू, ओ सॉरी यहां पे ये नहीं होगा, यहां पे आपका क्या होगा, x होगा, x का स्क्वायर इंटू 2/3y, ठीक है, प्लस 3 इंटू x और ये 3/2y का होल स्क्वायर, x क्यूब माइनस 8/27y क्यूब, ठीक है ना, और यहां पे क्या होगा, -3 से 3 कैंसिल होगा, x स्क्वायर y 2y होगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, प्लस 3 से 3 यहां पे भी क्या हो जाएगा आपका, ये तो माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ये 3 कैंसिल होगा, 2 ऊपर रह जाएगा, नीचे 3 केवल रहेगा क्योंकि स्क्वायर होगा उसका, एक्स वाई हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। नोट कर लेंगे आप लोग इसे, हो गया। देखिए अगला जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है सेम इन्हीं फॉर्मूले पे होने वाला है, तो 7 भी देख लें आप लोग। जैसे 99 का क्यूब दिया हुआ है, क्या दिया है, 99 का क्यूब, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 100 - 1 का क्यूब, क्या लिखेंगे हम लोग, इवैल्यूएट करना है, क्या करना है, इवैल्यूएट। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में, पहले से नोट कर लें फिर आगे मैं बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं इसे। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7, evaluate the following with suitable identities। क्या है, फर्स्ट 99 का क्यूब, सेकंड क्या है क्वेश्चन, ये भी देख लेते हैं हम लोग। सेकंड में आपका दिया है 102 का होल क्यूब, और थर्ड क्या दिया है, 998 का होल क्यूब। ये 3 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, तो ध्यान से समझिएगा कैसे आपको करना है। मैं आपको एक बता देता हूं और इस फॉर्मूले का यूज करना सिखा देता हूं। पहले क्वेश्चन के लिए देखिएगा सॉल्यूशन, ये क्या है, 99 का क्यूब है, तो इसको लिखेंगे कैसे, 100 - 1 का होल क्यूब, 100 - 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो आइए सॉल्व भी कर देते हैं, तो 100 का क्यूब, फिर यहां पे 1 का क्यूब, माइनस माइनस है, माइनस वाला है ना, तो -3 a का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। क्लियर है, इसको आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। अब देखिएगा नंबर 2 वाले की अगर हम बात कर लें, नंबर 2 वाले में दिया हुआ है 102 का होल क्यूब, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 100 + 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो 100 क्या लिखेंगे हम लोग, 100 का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब, फिर क्या होगा, प्लस 3 100 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 100 इंटू 2 का क्यूब स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा इसके नीचे, इसको नीचे वाले को देखिएगा, 998 का होल क्यूब, तो 1000 - 2 का होल क्यूब तोड़ लेंगे हम लोग, यहां पे क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब, 3000 का यहां पे स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। दैट्स ऑल, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा यहां से, ठीक है, हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग इसको। तो देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है ना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग क्या करेंगे, इनको रिपीट करके देखेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक है ना, और एक एक फॉर्मूला इसका लर्न कर जाएंगे आइडेंटिटीज का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।